जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसी दुनिया में जहां सन्नाटा भी चीखता है। रात के घुप अंधेरे में समंदर के बीचों बीच, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी है और वो पानी भी शांत नहीं है, वो उफान पर है। 20-20 फीट ऊंची लहरें किसी भूखे राक्षस की तरह बार बार उठ रही हैं और पूरी ताकत से चट्टानों पर अपना सर पटक रही हैं। उस तूफान के बीच एक अकेली तन्हा मीनार खड़ी है, जो न हिलती है न डगमगाती है, बस अपनी एक आंख से निकलती तेज रोशनी से उस काले अंधेरे को चीरती रहती है। हम और आप इसे लाइट हाउस कहते हैं। दूर से देखने पर यह बहुत रोमांटिक लगता है ना? समंदर का किनारा, ठंडी हवा और सुकून। लेकिन हकीकत इससे बहुत डरावनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पर इंसान कदम रखने से भी डरता है, जिस जगह पर मौत लहरों के रूप में हर वक्त दरवाजा खटखटाती है, वहां कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार देते हैं? क्या वो वाकई इंसान होते हैं या फिर पत्थर बन चुके होते हैं? दोस्तों, लाइट हाउस सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। ये समंदर का वो नरक है जिसे कुछ लोगों ने अपना घर बना लिया है। आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पीछे सदियों पुराने राज दफन हैं। तो अपनी कुर्सियों को कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपकी रूह कपा देगा। सबसे पहले हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। आज हमारे पास जीपीएस है, रडार है, सैटेलाइट है, हमें पता होता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन उस दौर की कल्पना कीजिए जब नाविकों के पास सिर्फ तारों का सहारा था और जब आसमान में बादल छा जाते थे तो वो समंदर एक बड़ा कब्रिस्तान बन जाता था। जहाज भटक जाते थे और अंधेरे में छिपी नुकीली चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। हजारों नाविकों की चीखें उस समंदर में दब कर रह जाती थीं। इन्हीं चीखों को रोकने के लिए इंसान ने बनाई एक उम्मीद, एक ऐसी ऊंची मीनार जिसके ऊपर आग जलाई जाती थी। पहले लकड़ी, फिर कोयला और बाद में तेल। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1822 में ऑगस्टिन फ्रेनेल ने एक ऐसा लेंस बनाया जिसे कांच का हीरा कहा जाता है, फ्रेनेल लेंस। ये लेंस एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को भी इतना बढ़ा देता है कि वो 40 से 50 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। ये आविष्कार नाविकों के लिए तो वरदान था, लेकिन इसे संभालने वाले लाइट हाउस कीपर के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर एक लाइट हाउस कीपर करता क्या है? क्या उसका काम सिर्फ लाइट जलाना है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक कीपर की जिंदगी दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक है। कल्पना कीजिए, आप एक गोल कमरे में बंद हैं, बाहर तूफान चल रहा है, आपको हर कुछ घंटों में भारी भरकम मशीनरी में तेल डालना है, कांच को साफ करना है, क्योंकि अगर कांच पर धुंध या कालिक जम गई तो रोशनी कम हो जाएगी और समंदर में कोई जहाज डूब सकता है। उस एक जहाज की तबाही का बोझ उस कीपर की आत्मा पर होगा। लेकिन शारीरिक मेहनत से भी ज्यादा खतरनाक है दिमागी जंग। मनोविज्ञान में इसे आइसोलेशन साइकोसिस या अकेलेपन का पागलपन कहा जाता है। जरा सोचिए, आप हफ्तों तक, महीनों तक किसी इंसान की शक्ल नहीं देखते। आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है सिवाय खुद के। शुरू में आपको लहरों की आवाज अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज आपके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगती है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपने दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती है। इतिहास गवाह है कि कई कीपर्स ने इस अकेलेपन में अपना मानसिक संतुलन खो दिया। किसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया तो किसी को वो चीजें दिखाई देने लगी जो वहां थी ही नहीं, जैसे समंदर से निकलती हुई परछाइयां या हवा में गूंजती हुई किसी की पुकार। पुराने जमाने में लेंस को घुमाने के लिए मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होता था और पारे की भाप इंसान को धीरे धीरे पागल बना देती है, जिसे मैड हेटर सिंड्रोम कहते हैं। यानी वो कीपर न सिर्फ अकेलेपन से लड़ रहा था, बल्कि वो हवा भी जहरीली थी जिसमें वो सांस ले रहा था। अगर आपको लगता है कि मैं डराने के लिए कहानियां बना रहा हूं, तो चलिए आपको एक सच्ची घटना पर ले चलता हूं, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। साल 1900, जगह स्कॉटलैंड का फ्लैनन आइल्स। ये एक वीरान टापू था जहां एक लाइट हाउस बना हुआ था। वहां 3 तगड़े और अनुभवी कीपर तैनात थे, थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड। 15 दिसंबर की रात एक गुजरते हुए जहाज ने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी बुझी हुई है। ये अनहोनी थी, क्योंकि एक कीपर मर सकता है लेकिन लाइट बंद नहीं होने देता। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाइट हाउस का भारी लोहे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब वो तोड़कर अंदर गए
तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां का माहौल बहुत अजीब था। रसोड़े में टेबल पर खाना लगा हुआ था, पका हुआ मीट और उबले आलू। ऐसा लग रहा था जैसे वो खाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक कुछ हुआ। एक कुर्सी उल्टी गिरी हुई थी, जैसे कोई हड़बड़ी में भागा हो। दीवार पर 3 रेनकोट टंगे होने चाहिए थे, लेकिन वहां सिर्फ एक था। यानी 2 लोग बाहर गए थे, लेकिन एक आदमी बिना कोट के, बिना सुरक्षा के इस तूफानी ठंड में बाहर क्यों गया? सबसे खौफनाक चीज थी उनकी लॉग बुक, यानी डायरी। आखिरी पन्नों में कीपर थॉमस ने लिखा था, हवाएं बहुत तेज हैं, ऐसी हवा मैंने कभी नहीं देखी। जेम्स बहुत शांत हो गया है और डोनाल्ड, वो रो रहा है। डोनाल्ड जैसा सख्त इंसान, जो पुराने तूफानों का खिलाड़ी था, वो रो रहा था। और आखिरी एंट्री थी, तूफान अब थम गया है, समंदर शांत है, भगवान हम पर रहम करे। हैरानी की बात ये थी कि उस तारीख को मौसम विभाग और पास के जहाजों के मुताबिक वहां मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान था ही नहीं। तो फिर वो कौन सा तूफान था जो सिर्फ उस टापू पर आया था? वो कौन सी चीज थी जिसने उन्हें डराया? और वो तीनों कहाँ गायब हो गए? आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन फ्लैनन आइल्स के उस लाइट हाउस में क्या हुआ था, ये राज समंदर की गहराइयों में ही दफन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ पुराने जमाने में था। आज के आधुनिक युग में भी लाइट हाउस कीपर की नौकरी जानलेवा है। फ्रांस के ला जुमेंट लाइट हाउस को देख लीजिए। इंटरनेट पर आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी, जहां एक आदमी लाइट हाउस के दरवाजे पर छोटा सा खड़ा है और पीछे पहाड़ जितनी ऊंची लहर उसे निगलने के लिए आ रही है। वो कोई फोटोशॉप नहीं है, वो हकीकत है। वहां हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। अगर आप गैलरी में खड़े हैं और एक लहर आई तो वो आपको तिनके की तरह उड़ा ले जाएगी। या फिर अमेरिका के टिलमुक रॉक की बात करें, इसे लोग टेरिबल टिली यानी भयानक टिली कहते हैं। इसे बनाने में ही कई मजदूरों की जान चली गई थी। ये एक ऐसी चट्टान पर है जहां समंदर कभी शांत नहीं होता। यहाँ काम करने वाले कीपर्स बताते थे कि तूफान के वक्त बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर हवा में उड़कर लाइट हाउस के कांच से टकराते थे। वो आवाज ऐसी होती थी जैसे कोई तोप चला रहा हो। कई कीपर्स तो वहां जाने के नाम से ही नौकरी छोड़ देते थे। वहां का अकेलापन, वहां की सीलन और मौत का डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा, इस जानलेवा जोखिम के बदले मिलता क्या है? दोस्तों, सैलरी के मामले में ये जॉब आज भी बहुत आकर्षक मानी जाती है, खासकर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। वहां के रिमोट और खतरनाक लाइट हाउस के लिए कीपर्स को सालाना $1 लाख से लेकर $1.5 लाख तक ऑफर किए जाते हैं। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना। भारत में भी गुजरात, अंडमान और लक्षद्वीप के सुदूर इलाकों में लाइट हाउस कीपर्स को अच्छी खासी सैलरी और सरकारी भत्ते मिलते हैं। सुनने में 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन ठहरिए, फैसला लेने से पहले जरा सोचिए। पैसा तो ठीक है, लेकिन क्या आप उस पैसे का आनंद ले पाएंगे? क्या आप तैयार हैं महीनों तक अपने परिवार, दोस्तों और इंटरनेट की दुनिया से कटने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन काली डरावनी रातों के लिए जब तूफान आपके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा और आपको पता होगा कि मदद आने में कई दिन लग सकते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग के साथ अकेले रहने के लिए जब खामोशी आपसे बातें करने लगेगी? तो दोस्तों, अब मेरा आपसे एक सीधा और बहुत ही गंभीर सवाल है और मुझे इसका जवाब आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए। मान लीजिए आपको आज ही ऑफर मिलता है 1 करोड़ रुपए का पैकेज। शर्त सिर्फ एक है, आपको 6 महीने एक वीरान समंदर के बीचों बीच बने लाइट हाउस में अकेले गुजारने हैं, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ आप, वो मीनार और गहरा समंदर। तो क्या आप ये नौकरी स्वीकार करेंगे? दिल पर हाथ रखकर हाँ या ना में अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों में कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई निडर हैं या फिर जो मानते हैं कि जान है तो जहान है। दोस्तों, लाइट हाउस सिर्फ जहाजों को रास्ता नहीं दिखाते, वो हमें ये भी बताते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। वो अंधेरे में भी खड़े होकर रोशनी देने का जज्बा रखते हैं। उम्मीद है समंदर के इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और आपने इस सस्पेंस को महसूस किया है तो प्लीज इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें
ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। ऐसी ही और अनसुलझी पहेलियों, रहस्यों और दुनिया की अजीबो-गरीब नौकरियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आप मिस ना करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो कहते हैं कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। जरा उनसे भी तो पूछिए, क्या वो लाइट हाउस में रहना चाहेंगे? मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए राज और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी रोशनी खुद बनिए और सुरक्षित रहिए।